जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। इसको पहले प्रकाश का प्रवर्तन को पहले समझने से पहले पहले हम लोग ये समझ लें कि साइंस क्या है। ठीक है, तो देखिए, साइंस एक लैटिन भाषा का शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। साइंस कौन से शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है जो साइंटिया से लिया गया है। उसी में ये चैप्टर है फिजिक्स। तो अब ये फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है फुसिस। फिजिक्स का अर्थ क्या होता है? फुजिस होता है। फुजिस का मतलब होता है प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक संसाधनों का जानकारी लेना, प्राकृतिक चीजों का, भौतिक चीजों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा कि साइंस क्या है और फिजिक्स क्या है। अब फिजिक्स में एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है प्रकाश का प्रवर्तन। फिजिक्स में प्रकाश का प्रवर्तन एक चैप्टर पढ़ने को मिलता है। उसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है और प्रवर्तन क्या है। ठीक है, देखिए, प्रकाश वो चीज है जो, प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारण है जो वस्तु को देखने के लिए सहायता प्रदान करता है। यानी कि कोई भी वस्तु को हम तब तक देख सकते हैं जब तक से वहां पे रोशनी ना जाए, और उस रोशनी के रिटर्निंग चीज को हम लोग प्रवर्तन करते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए, प्रकाश वो चीज है जो किसी वस्तु को साफ साफ दिखाई देता है। जैसे प्रकाश का स्रोत होता है सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती, बल्ब, लाइट, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। यानी किसी वस्तु को साफ साफ देखने में मदद करने वाला स्रोत को हम लोग प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश, ऊर्जा क्या है इसी में समझ लीजिए। ऊर्जा भी एक तरह से प्रकाश ही है और प्रकाश भी एक तरह से ऊर्जा ही है। ऊर्जा वो है जिसके मदद से हम काम कोई करते हैं, जिसके मदद से कोई भी काम हम करते हैं वो क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। जैसे हाथों से जो काम करते हैं वो पेशीय ऊर्जा है। जैसे मार्कर से हम लिख रहे हैं, मार्कर से लिख दिए तो ये क्या हो गया? पेशीय ऊर्जा हो गया। यानी हाथों से हम जो काम करते हैं वो पेशीय ऊर्जा हो गया। बहती पानी, यानी कि गंगा जी में जो पानी बह रहा है या नहर में जो पानी बह रहा है वो कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। तो यानी कि वो चीज जो ऊर्जा में भी आता है, वो चीज जो हाथ से काम किया जाए या बहती हुई पानी या हवा, ये सब क्या है? ऊर्जा में ही आता है। अब देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश का जो चाल होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ऐसे अगर से हम लोग बोल सकते हैं तो 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, अब देखिए, निर्वात में सबसे ज्यादा चाल जो होता है वो निर्वात में ही होता है। यानी प्रकाश का सबसे अधिक जो चाल होता है वो कहाँ होता है? निर्वात में होता है। उससे कम गैस में, उससे कम द्रव्य में और उससे कम ठोस में। और इसी का उल्टा अगर से ध्वनि के बारे में कह देगा तो ध्वनि का सबसे ज्यादा जो तीव्रता होता है किसमें होता है? ठोस में। उससे ज्यादा द्रव्य में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम गैस में और उस सबसे कम निर्वात में होता है। ठीक है, तो ये तो प्रकाश के बारे में, प्रकाश के चाल के बारे में समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा चाल जो होता है कहाँ होता है? निर्वात में होता है। उससे कम गैस में, उससे कम द्रव्य में, उससे कम ठोस में। लेकिन आपसे पूछेगा कि समुद्र में प्रकाश के चाल क्या होता है? समुद्र में प्रकाश के चाल क्या होता है? तो समुद्र में प्रकाश के चाल 200 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी 1 सेकंड में 200 मीटर समुद्र में प्रकाश का चाल होता है। ठीक है, समुद्र में यानी प्रकाश के चाल 200 मीटर प्रति सेकंड होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश वो चीज है जो किसी वस्तु तक अपने आंखों के रोशनी को पहुंचा दे, वो प्रकाश है। और यानी किसी वस्तु तक रोशनी डाल दे, वो प्रकाश है। और उसी के रिटर्निंग रोशनी को, यानी कि जैसे उसी का रिटर्निंग यानी वापस हुए वाले रोशनी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन बोलते हैं। अब देखिए, प्रकाश चला ना, बिंदुआ पर पड़ा, चिकना भाग है या तरल भाग है या जो भी है, यहाँ पर पड़ा और इसी के रिटर्निंग जब पड़ गया पूरा वापस जो चला गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। जैसे गेंदवा देखिए, जो आया है लाइट वाला गेंद है, ये जो आया ए पर पड़ा, इसके पड़ने के बाद फिर यहाँ पर कहाँ चला गया? ये आगे चला गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको
प्रकाश, लाइट और प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।